मैं राजेश कुमार आम आदमी पार्टी का वर्कर हूँ। पिछले और रिक्शा चलाता हूँ। पिछले लोकसभा चुनाव में तकरीबन 7-8 महीना पहले से पार्टी का बैनर अपने रिक्शे में लगाकर निस्वार्थ सेवा, जैसा कि केजरीवाल जी ने कहा था कि सेवा करने के लिए पार्टी ज्वाइन कीजिए, कोई राजनीति करने के लिए नहीं। मैं आम आदमी पार्टी ज्वाइन किया हूँ, किसी राजनीतिक दल करने के लिए नहीं, मैं सेवा भावना से ज्वाइन किया था। और आप देख लीजिए कि आज जो पार्टी के मैं ये कहता हूँ कि आज जो पार्टी के अंदर हो रहा है, जो पार्टी की मनीष सिसोदिया जी जब लुधियाना आए तो हम लोग को तो बताया गया था कि 18 तारीख को मनीष सिसोदिया जी हमसे मिलेंगे। उनको 17 तारीख को आने के लिए क्या मतलब था? 4 बंदे के बीच में वो बैठ गए। क्या सोचते हैं आप? 4 बंदे के बीच में बैठकर लुधियाना 9 लोकसभा विधानसभा की सीटें हैं, वो पे आम आदमी पार्टी जीत पाएगी? काफ़ी मुश्किल काम है सर जी। अगर 4 आदमी के बीच से होता है तो हम कहते हैं 10-10 हज़ार 4 बंदे को दे देते हैं, 40,000 रुपये खर्च करके मैं विधानसभा जीत लूँ। उतना तो वजूद मैंने भी बनाया है, पर मैं ये नहीं मानता हूँ। पीछे मैं हरजीत सिंह जीतू को, परविंदर सिंह पप्पू जी को बोला कि सर कहीं कहीं पे जो जनहित में काम होना है, अगर सरावा नगर की मेन मार्केट में 200 गोली चली तो आम आदमी पार्टी वाले ने इसका विरोध किया। सेखेवाल में एक 7 साल की बच्ची का रेप हुआ, उसकी हत्या हुई, एक गरीब की बच्ची की हत्या हुई, उसके विरोध में आम आदमी पार्टी का एक वर्कर सड़क पे नहीं खड़ा हुआ। कुछ लोग सोचते हैं मैं पैसा देकर इसको खरीद लूँ, उसको खरीद लूँ, इसको करके अगर पार्टी जीतती है तो मैं केजरीवाल जी को, चाहे मनीष सिसोदिया जी को, चाहे और भी कुमार विश्वास जी को चैलेंज करता हूँ कि वो आप जनता का दिल जीत कर दिखा ले। जनता का दिल जीतने के लिए पैसा जरूरी नहीं है, जनहित में काम करना जरूरी है। मैं कभी अपने आप को ये नहीं महसूस हुआ कि मैं भगवंत मान है, चाहे फूलका जी हैं। मैं रिक्शा चलाता हूँ सर, निस्वार्थ सेवा से आम आदमी पार्टी से जुड़ा हूँ, आगे भी जुड़ा रहूँगा। मगर पार्टी के अंदर जो गुटबाजी है, जो अंधेरगर्दी मची है, जो 4 बंदे कहते हैं वो आम आदमी पार्टी को लेकर हम चलते हैं, हमारे पैर के नीचे पार्टी वर्कर है, मैं उनको नहीं मानता हूँ। मैं तो इतना कहता हूँ पार्टी सबको लेकर चले, कोई गुटबाजी ना हो तो पार्टी अच्छा रिस्पॉन्स विधानसभा चुनाव में लाएगी। नहीं तो हम तो कहते हैं कांग्रेस पार्टी से भी बुरा हाल सेंट आम आदमी पार्टी का होगा। जय हिंद, जय भारत। आपको क्या लगता है कि जितने भी वादे आम आदमी पार्टी के यहाँ पे हारे हुए कैंडिडेट ने किए हैं, क्या वो हारने के बाद भी उसको पूरा कर पाएंगे? देखिए सर, लुधियाना का मेन मुद्दा बुड्ढा दरिया है। बुड्ढा दरिया पर अगर फूलका जी काम करते हैं तो आम आदमी पार्टी से कुछ उम्मीद किया जा सकता है। अगर वो काम नहीं करते हैं फिर आम आदमी पार्टी को लुधियाना की जनता नकार देगी। जैसे कि हमें पता चला है कि आपको मनीष सिसोदिया से मिलने नहीं दिया गया होटल में, तो वो क्या कारण था कि जो आपसे मिले नहीं? मैं मनीष सिसोदिया के पास ज़बरदस्ती जाकर मिला हूँ, हमसे मिलने नहीं दिया। कहते हैं कि एक रिक्शा वाला मनीष सिसोदिया से नहीं मिल सकता। लेकिन आप तो आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर हैं, तो रिक्शा वाला कहाँ से? मनीष सिसोदिया जी हमको आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर मानते नहीं हैं। वो हमको बताएं 18 तारीख को हम लुधियाना आएंगे, वो 17 तारीख को आकर 4 बंदे के बीच में बैठ गए। अगर 4 बंदे से भी आम आदमी पार्टी लुधियाना में चला लेते तो हमारे जैसे रिक्शे वाले को आम आदमी पार्टी में होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम आज अपना आम आदमी पार्टी से त्याग पत्र देते हैं। तो आप जैसे आपको बताया गया कि आप अकाली दल के एजेंट हो, तो आपके दिल को किस तरह का महसूस हुआ? हमारे दिल को छल्ली हुआ कि जिस पार्टी को हमने अपनी पूरी साल भर सेवा दी, निस्वार्थ सेवा, सेवा भावना से। जैसा कि अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं हम राजनीतिक नहीं करने हैं, हम देश में बदलाव की आंधी लेने आए हैं, लेकर आएंगे। हम बदलाव की आंधी लेकर आए थे। और मनीष सिसोदिया जी की जो बात मनीष सिसोदिया जी से मैंने कहा कि सर आप आए हैं, जैसे फूलका जी अगर हार भी गए तो भी जगराहों का, लुधियाना शहर का दौरा किए थे। आप भी लोगों के बिल में जो लोग वोट किए थे आम आदमी पार्टी को, उनका धन्यवाद कीजिए। क्या जरूरत है अगर हम सर कहते हैं कि हम रिक्शा चलाते हैं, एसी में बैठकर लोकसभा या विधानसभा जीत जाएंगे? ये काफी मुश्किल है। क्या वॉलंटियर ही कर्तव्यनिष्ठ है काम करने के लिए? पार्टी के ऊंचे लीडर एसी में बैठकर काम करेंगे? तो जैसे मनीष सिसोदिया जी अपने आप को आला नेता समझते हैं आम आदमी पार्टी का, तो क्या आपको महसूस हो रहा है कि आपके साथ उन्होंने जो व्यवहार किया वो भेदभाव वाला व्यवहार था? कि एक रिक्शे वाला जिन्होंने तन मन धन से
देश की सेवा के लिए आम आदमी पार्टी को अपना समय दिया, आज अगर वो बड़े होटल में हैं तो वो एसी के अंदर आपसे मिलने को इनकार कर रहे हैं। अगर यही मीटिंग कहीं ओपन में दरी में हुई होती तो क्या आपको नहीं लगता था कि आप उनसे सीधा संपर्क कर सकते थे? सर वो दरी पर बैठते तो उनसे सीधा संपर्क हो जाता, मगर होटल में जो फोर्स बुलाने का मुद्दा था, लुधियाना जो गुरु नानक भवन में जो मीटिंग हुई उस पर हमको लगता है आम आदमी पार्टी के वर्कर से ज़्यादा वहाँ पे पुलिस फोर्स तैनात किया गया था। आम आदमी पार्टी वाले खुद कहते हैं हमको पुलिस फोर्स सिपाही की जरूरत नहीं, फिर ये नौटंकी क्यों लुधियाना में हुआ? किसके कहने पर वहाँ फोर्स मंगवाया गया? क्या जरूरत थी वहाँ पंजाब पुलिस की? कोई तो फायरिंग तो करना नहीं था आम आदमी पार्टी के वर्कर पे, फिर ऐसा तमाशा क्यों किया गया वहाँ पे? इसके विषय में आम आदमी पार्टी लुधियाना इकाई के जो मेन बंदा है वो हमको बता सकते हैं कि वहाँ फोर्स किसके कहने पर डीएसपी चाहे SHO मंगाए गए। नहीं तो क्या आपको क्या लगता है कि मनीष सिसोदिया या जो यहाँ के कैंडिडेट थे या जिन्होंने अरेंजमेंट वहाँ पे किया था, क्या उनको अपने वॉलंटियर आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर के ऊपर भरोसा नहीं था? हमको तो लगता नहीं है सर वो आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स पे भरोसा नहीं करते हैं। अगर करते तो वहाँ पे फोर्स मंगाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अगर नहीं करते हैं तभी तो फोर्स मंगाए, वहाँ पे 200 की संख्या में फोर्स तैनात थी। तो आपको क्या लगता है कि मान लो पहले तो आपके साथ भेदभाव किया, दूसरा आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर के ऊपर उन्होंने कुछ भी भरोसा नहीं दिखाया, तो ये आने वाला समय आम आदमी पार्टी के लिए पंजाब में कैसा होगा? सर गुटबाजी चल रही है पार्टी के अंदर, पार्टी टूटने की कगार पे। 4 बंदे कहते हैं ये पार्टी हमारी है, अगर 4 बंदे सोचते हैं कि हम पार्टी को चला लेते हैं, हमारे जैसे रिक्शे वाले थे और बंदे जो हैं हमारे साथी रिक्शे रेड़े वाले की, उनको आम आदमी पार्टी की ज़रूरत नहीं है। जो इंडस्ट्रीज में सिख लेबर है, चाहे हिंदू वोटर है, उनकी आम आदमी पार्टी को ज़रूरत नहीं, तो फिर आम आदमी पार्टी का कोई वजूद नहीं होगा पंजाब में। नहीं, आप कह रहे हैं कि 4 हमने लोकसभा चुनाव में रोज 200-300 बंदे आम आदमी पार्टी से कंटिन्यू 8 महीना जोड़ा हूँ। तो रोज सड़कों पे चलकर टोपी पहनकर पंपलेट बांटते थे, अपना माल लाद कर दुकान का जाते थे, मगर पार्टी का साथ में साथ काम करते थे। तो दूसरे रिक्शे वाले मिलते थे, उनको कहता था सर देश बचाने के लिए आम आदमी पार्टी को वोट करो। क्यों करो? अगर हम आज इस पोजीशन में देखना है कि आम आदमी पार्टी पे वर्करों पे भरोसा नहीं करते, वो बाहर से लुधियाना से फोर्स मंगा लेते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है आम आदमी पार्टी का? इसमें मनीष सिसोदिया जी अपना स्टेटमेंट देंगे। तो इसके विषय में आपने जो लुधियाना से कैंडिडेट थे उनसे भी बात की कि क्यों फोर्स मंगाई गई है? क्योंकि वहाँ पर वो भी थे, उनका फर्ज बनता था कि अगर मनीष जी ऐसी कोई हरकत कर रहे हैं तो इस हरकत का उनका विरोध किया जाए, लेकिन उन्होंने इस चीज़ का साथ दिया। क्या आपको नहीं लगता कि आपके साथ जो आपने निस्वार्थ से आपने इतनी मेहनत किया है, आपके साथ यहाँ के जो लोग कुछ लोग हैं उन्होंने भी धोखा दिया आप लोगों को? सर हमको क्या कह सकते हैं, मगर ये ऐसा मुद्दा है कि अगर पूरी पार्टी अगर संगठन के साथ लेकर नहीं चलेगी तो तिनका तिन, जैसे अभी एक झाड़ू देख लो, झाड़ू में सारे तिनकों को मिलाकर अगर हम किसी से लड़ सकते हैं, नहीं तो झाड़ू को खोल दो तो फिर उसका कोई वजूद नहीं रहता। तिनका तिनका कर कर हम बिखर जाएंगे। आने वाला जो भविष्य होगा आम आदमी पार्टी का कोई वजूद नहीं होगा। आपका ये सारा मैसेज अरविंद केजरीवाल जी को जाएगा। क्या आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी आपकी इस जो गुहार है वो उसको दिल से सुनेंगे और दिमाग से इसका निवारण करेंगे? अरविंद केजरीवाल जी से मेरा ये निवेदन है कि आप खुद एक बार लुधियाना आकर हर पार्टी वर्कर से मिलिए और पार्टी वर्कर के अंदर में क्या इच्छा है। सर हम खुद चाहते थे फूलका साहब जीते, उनकी हार नहीं थी, ये हार हमारी थी। क्यों? हमने 8 महीना कंटिन्यू लोकसभा चुनाव में उनके लिए लड़े, वो नहीं हारे, ये हार हमारी थी, एक रिक्शे वाले की हार थी। मगर आज जो मनीष सिसोदिया जी, जनरल सिंह पार्टी वर्करों के साथ जो उनसे मिलने गया, उनको कहते हैं कि सर आप अकाली दल के एजेंट हो, इतना बड़ा हम पे गलत इल्ज़ाम लगाते हैं। हमको तो खुद शर्म लगता है वो कैसे हम पे इल्ज़ाम लगाते हैं, हमारे जैसे रिक्शे वाले को नहीं मिलने देते हैं। हम कहते हैं सर जब लोकसभा चुनाव था आपका शरीर साथ नहीं दे रहा था, आप जलंधर बाईपास से, मैं भी उस दिन आपके साथ रिक्शे से आया था, आपसे मिला था जलंधर बस्ती जोधेवाल बाईपास में, जो फूलका जी ने आपसे कहा ये रिक्शा वाला देखिए हमारे साथ जुड़ा है, मैं वही रिक्शा वाला राजेश कुमार बोल रहा हूँ। मगर मनीष सिसोदिया जी कैसे बोल दिए कि आप अकाली दल के एजेंट हो। मैं कहता हूँ आपका शरीर आपका साथ नहीं दे रहा था। मैं रिक्शा से जलंधर बाईपास से लेके सरावा नगर तक लोग मोटरसाइकिल से चले, कार से चले, मैं रिक्शा से आपका साथ दिया। क्यों? मेरे अंदर एक जागृति थी कि मैं आम आदमी पार्टी के लिए लड़ूं, निस्वार्थ सेवा। उस दिन मैंने किसी का काम नहीं किया।
अपनी पूरी दिहाड़ी तोड़कर आपके साथ लगा रहा। क्यों? मेरे को लगता था आम आदमी पार्टी एक ईमानदार पार्टी है। अकाली भाजपा पे हमको भरोसा नहीं, कांग्रेस पे भरोसा नहीं, आप पर भरोसा था। लेकिन आपके ऊपर तो ये भी इल्ज़ाम लगते रहे हैं कि आपने पैसे लेके सारी कंपेनिंग की। सर देखिए, मैंने फूलका जी से कभी नहीं मांगा। पिछले 8 महीना लोकसभा चुनाव में फूलका जी ने खुद कहा कि राजेश, जो आप अब लोकसभा चुनाव में 2 महीना टाइम है, 2 महीना टाइम है, तो आप अपना काम बंद करके हमारा साथ दीजिए। मैं 300 रुपया के रोज के हिसाब से आपका जो लेबर बनता है वो दूंगा। फिर उसके बाद मैं 10-20 दिन उनका साथ दिया, वो 10-20 दिन का मेरे को दिए। बाकी मैं उनके साथ जो 7-8 महीना जुड़ा रहा, वो निस्वार्थ सेवा से जुड़ा रहा। लेकिन फुल्का जी तो 1.5 महीने 2 महीने पहले आए थे इलेक्शन से पहले, फिर आप 8 महीने फुल्का जी से कैसे जुड़े? मैं देखिए, जिस दिन फुल्का जी नॉमिनेशन लुधियाना नहीं हुए थे, उस समय बलबीर अग्रवाल, हरजोत सिंह बैस, कृपाल सिंह, हरजीत सिंह जीतू और सबके साथ में जुड़ा था पार्टी में। संगठन हमारा थोड़ा कम की संख्या में चल रही थी, 200-250 की संख्या में चल रही थी। हम मीटिंग वगैरह में सब में आते जाते रहे। लेकिन फुल्का जी ने आपको इस चीज़ की भी कोई कदर नहीं की कि आपने अपना कामकाज छोड़कर उनका साथ दिया और आखिर में इल्ज़ाम लग गया कि पैसे लेके काम किए। सर मनीष सिसोदिया जी को मैंने कहा था, सर आप धूप में पार्क में बैठकर पार्टी वर्कर से बात कीजिएगा तो पार्टी की इज्जत और बढ़ेगी। नाले वर्करों में एक मैसेज जाएगा कि हमारे सीनियर लीडर हमारे जैसे हैं, वो दरी पर बैठा के पार्क में हमसे बात करते हैं। आज आप कहते हैं अरविंद केजरीवाल जी, हमको कोई गनमैन, कोई सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है, मैं आम आदमी हूँ। मैं भी कहता हूँ भाई, मैं रिक्शा वाला हूँ, मैं भी आम आदमी हूँ। मनीष अरविंद केजरीवाल जी के जैसा हमको भी कोई सिक्योरिटी नहीं चाहिए। मैं आम आदमी के लिए लड़ता हूँ, आम आदमी के अधिकार के लिए लड़ता हूँ। हमारा अपना बोर्ड बना हुआ है लुधियाना में 4। मैं पूरी की पूरी फैमिली आम आदमी पार्टी को वोट किए झाड़ू पर। क्यों किए? इस देश को बचाने के लिए। क्या अगर मनीष सिसोदिया जी अकाली दल के एजेंट हमको कहते हैं, जो कि लुधियाना होटल के बीच में उन्होंने कहकर, मैं उनको बोला, सिसोदिया जी अगर आप यही काम वर्करों के साथ फील्ड में बैठकर करते हैं तो हमारे रिस्पॉन्स बहुत बढ़िया था। तो सर मैंने धूप में चुनाव प्रचार